हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम IITJAM 2025 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन 11 है, लेट सी डिनोट द फैमिली ऑफ कर्व डिस्क्राइब्ड बाय y into x square equals to lambda for lambda belongs to 0 to infinity and laying in the first quadrant of xy plane. Let O denote the family of orthogonal trajectories of C. Which one of the following curve is member of O and passes through the point 1,2। तो हमें एक फैमिली ऑफ कर्व C दिया गया है जो कि है y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लेमडा, जहाँ लेमडा 0 टू इन्फिनिटी में बिलोंग करेगा। तो हमें इस फैमिली ऑफ कर्व C जो दिया गया है इसका हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड करना है और हमें इन सभी ऑप्शन में से देखना है कौन सा ऑप्शन उस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज जो आएगा उसका एक मेंबर होगा। तो इस सभी ऑप्शन में हमें वो चेक करना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लेमडा। हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को 4 स्टेप में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो फैमिली ऑफ कर्व दिया रहता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू के राइट साइड इक्वेशन 1 में लेमडा है तो और वो एक कांस्टेंट है तो उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो इक्वल्स टू के राइट साइड डिफरेंशिएट करने के बाद 0 आ गया। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन मिला। अब इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे हम। स्टेप 2 में हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करते हुए यदि इक्वेशन 2 में आर्बिट्री कांस्टेंट बचा हुआ है तो उस आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना होता है। रिमूव करने के बाद जो इक्वेशन बचेगा उसे इक्वेशन 3 बोलते हैं। पर यहाँ पे इक्वेशन 2 में अभी आर्बिट्री कांस्टेंट बचा ही नहीं है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट बचा ही नहीं है तो हमें एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन 2 ही इक्वेशन 3 बन जाएगा। तो स्टेप 2 में हमें इक्वेशन 3 इस तरह से फाइंड कर लिया। इस जो आया है इसे हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब हम स्टेप 3 अप्लाई करते हैं। स्टेप 3 में हम डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। तो हम इक्वेशन 3 में डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 0। और इसे अब हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन 4 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है अब इसे सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन जो आएगा वही ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज हो जाएगा। तो इक्वेशन 4 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 4 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरह से है 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स जो है उसे इक्वल्स टू के राइट साइड ले आएंगे। तो इक्वेशन हमारा इस तरह से बन जाएगा 2xy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई। तो हम इस इक्वेशन में अब x और एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं तो सिर्फ x मिलेगा और dx dy को भी सेपरेट कर सकते हैं, मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा 2y इंटू डी वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई करके वेरिएबल को हम सेपरेट कर लिए। तो अब इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा इंटीग्रेशन 2y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x dx। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ गया इक्वल्स टू x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा प्लस एक कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट तो ऐड करते ही है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो प्लस c कर दिए। तो इस तरह से इंटीग्रेशन आ गया। अब हम जो इक्वेशन आया है इस पूरे में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से बन जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c। अब हम यहाँ पे x और y को एक तरफ कर लेंगे और आर्बिट्री कांस्टेंट को एक तरफ रहने देंगे। तो हम इस तरह से बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2c आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस 2c भी अब एक आर्बिट्री कांस्टेंट ही है तो इसे एक अलग आर्बिट्री कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो माइनस 2c के स्थान पे हम कैपिटल c लिख देते हैं सिर्फ। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c। तो अब ये जो आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c यही सॉल्यूशन है और यही फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज है और इसे ही O बोला गया है क्वेश्चन में। तो ये जो आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c तो हमें इसी को यूज करते हुए इस सभी ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा जो फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज आया
आया है उसका एक मेंबर होगा। तो हमारे पास जो फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज आया है x स्क्वायर माइनस 2y² इक्वल्स टू c, इसका एक मेंबर होने का मतलब क्या है कि इक्वेशन पूरा सेम रहेगा, बस कांस्टेंट टर्म डिफरेंट हो सकता है। तो इन सभी ऑप्शन में हमें ए बी सी डी सभी ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमारे फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज आया है उसमें सब सेम है, बस कांस्टेंट टर्म c अलग हो सकता है। तो ऑप्शन बी में जो आ रहा है वो इक्वेशन हमारा पूरा सेम है, जो फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आया है उसके बस कांस्टेंट टर्म c जो है वो डिफरेंट है, c के स्थान पे 2 पुट कर दिया है। तो यही ऑप्शन बी जो है हमारे पास जो आया है फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज उसका एक मेंबर होगा। और ऑप्शन बी में जो इक्वेशन है क्या वो 2,1 से पास हो रहा है, तो वो हो रहा है, क्योंकि यदि हम x2 लेंगे तो y 1 आएगा, हालांकि y प्लस माइनस 1 आएगा पर प्लस भी 1 आ रहा है अगर हम x2 लेंगे तो ऑप्शन बी में जो है x स्क्वायर माइनस 2y² इक्वल्स टू 2 हमारे फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो आया है उसका एक मेंबर होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का एक मेंबर होने के लिए मतलब पूरा इक्वेशन सेम होगा, बस कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगा, सी के स्थान पे कुछ और रख देंगे 1 2 3 4 इस तरह से कुछ भी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में सी के स्थान पे 2 रखा हुआ है, सब सेम है बस सी के स्थान पे 2 है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और ऑप्शन बी में जो इक्वेशन है वो हमारे पास जो फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज आया है उसका एक मेंबर होगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो 4 स्टेप में, और वहाँ पे जो लास्ट में सोल्यूशन आएगा उस पे क्या कंडीशन है उस तरह से चेक कर सकते हो। तो मिलता हूँ अब अगले वीडियो में बहुत जल्द।